सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर कंडीशनर में यूज़ होने वाली रेफ्रिजरेंट्स के बारे में। दोस्तों उनका स्टैंडिंग प्रेशर, उसका रनिंग प्रेशर और उनका प्रेशर के हिसाब से हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है, मतलब कि गैस ओवर तो नहीं और गैस जो है वो इसमें लो कम तो नहीं। टोटली डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एक आपको चीज़ क्लियर करता चलूँ कि इनका सभी डिटेल में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इसको सेव कर सकते हैं, अपने पास लिख सकते हैं कि कौन सी गैस का कितना टेम्परेचर होता है, कौन सी गैस का रनिंग, स्टैंडिंग और इसी तरह जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो कौन कौन सा प्रेशर कितना होता है, कितने से कितने तक होता है, ये टोटली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आज आपको गाइड करने वाला हूँ कि कौन सा स्टैंडिंग प्रेशर जो है वो किस प्रेशर को स्टैंडिंग हम कहते हैं और किस प्रेशर को हम जो है रनिंग प्रेशर कहते हैं। और इन प्रेशर को हम देखते हुए कैसे जान सकते हैं कि एसी में क्या फॉल्ट है। जी हाँ, हम गैस से भी देखकर जान सकते हैं कि एसी में कौन सा फॉल्ट है। जो इस फील्ड में न्यू है उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और जो पहले से जानते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो इस फील्ड में अभी न्यू है, आरएसी फील्ड में टेक्नीशियन बन रहे हैं या कुछ बन चुके हैं लेकिन वो ये चीज़ नहीं जानते, तो ये चीज़ जानना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो इन चीज़ों से ही काफ़ी ज़्यादा जो अपने फॉल्ट हैं वो आसानी से सोल्व कर लेंगे। एक चीज़ को हमें ट्रेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर जाके हम उसको देखते हैं और फिर हम उसको रिपेयर करते हैं। थोड़ा मुश्किल से वो फॉल्ट हमें ट्रेस होता है, लेकिन अगर आपको कुछ ट्रिक्स इस तरह की पता होगी तो आप उनको यूज़ करते हुए फॉल्ट आसानी से जो है वो ट्रेस कर लेंगे और उसको फिर सोल्व कर लेंगे, यानी कि इसमें आपका टाइम भी बचेगा। अभी गैसेस की बात हम करते हैं तो R22 गैस और R410 और इसके अलावा जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है, एक हमारी जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होती है R134A रेफ्रिजरेंट, जो हमारी 134 गैस जो है वो हमारे रेफ्रिजरेंट में यूज़ होती है। तो इन गैसेस का हम थोड़ा सा बात करेंगे। सिर्फ R134A जो रेफ्रिजरेंट में गैस यूज़ होती है इसको हम साइड पर रखते हैं, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे डीसी इन्वर्टर और नॉन डीसी इन्वर्टर में यूज़ होती है, जैसे कि R22 गैस है, उसमें अब रनिंग प्रेशर कौन सा होगा और स्टैंडिंग प्रेशर कौन सा होगा। देखिए रनिंग प्रेशर जो है वो रनिंग से ही आपको आइडिया होना चाहिए कि रनिंग मतलब कि जब रनिंग में हो हमारा एयर कंडीशनर तो फिर हम उसका रनिंग प्रेशर चेक करेंगे उसकी सक्शन लाइन पर लगाकर। जैसे हम गैस चेक करते हैं, जब चार्ज करते हैं हम लाइन और गेज लगाते हैं, इसी तरह हम प्रेशर चेक करने के लिए लाइन गेज लगाएंगे, एसी हमारा ऑन होगा। R22 का मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम 65 प्रेशर होता है, 70 भी होता है। अब 65-70 पर वो बहुत ही अच्छी कूलिंग करता है, अम्पेयर्स भी बिल्कुल ठीक लेता है, मतलब कि कुछ अम्पेयर लोड भी ज़्यादा नहीं लेगा और कूलिंग भी कम ज़्यादा नहीं करेगा, कूलिंग भी अच्छी होगी और उसके अम्पेयर्स भी अच्छे होंगे। अब यहीं से आप देखें कि अगर उसका प्रेशर रनिंग में 70 से ऊपर है, कह लें कि 80 है या 90 है, मैं आपको बता दूं कि 80-90 भी प्रेशर होता है। जी हाँ, अगर तो इसकी पाइपिंग मैक्सिमम 70 फीट, 80 फीट, 100 फीट के आसपास है तो R22 गैस का नॉन इन्वर्टर का भी प्रेशर आपको जो है 70-80 प्लस देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी पाइपिंग बहुत ज़्यादा है। ओके, तो उसमें क्योंकि एक्स्ट्रा गैस भी चार्ज होती है, पाइपिंग ज़्यादा होती है, तो उसमें थोड़े से एम्पेयर उसके बढ़ जाते हैं और कूलिंग जो है वो ठीक करता है। तो यानी कि अगर पाइपिंग ज़्यादा है तो 70-80 तक अगर हमारा R22 प्रेशर लेता, उसका रनिंग प्रेशर है तो वो ठीक है। अगर आपकी पाइपिंग 10 फीट है, 12 फीट, 15 फीट है, उसमें वो 80 प्रेशर, 90 प्रेशर आपको रनिंग में दिखा रहा है, तो मतलब कि उसमें गैस ओवर है या फिर सही से वैक्यूम नहीं किया, जिसकी वजह से एयर बीच में आ गई। तो मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पाइपिंग ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। R410 का भी सेम यही है, अगर पाइपिंग ज़्यादा होगी, काफ़ी लॉन्ग पाइपिंग होगी, 100 फीट, 80 फीट, 50 फीट से ऊपर होगी, तो उसमें भी उसका मैक्सिमम रनिंग प्रेशर जो है नॉर्मल पाइपिंग में 10-20 फुट के अंदर उसका होता है। 410 का जो इन्वर्टर की गैस है उसमें तकरीबन उसका प्रेशर होता है रनिंग में 120-15 के आसपास, 30 भी हो जाता है, कह लेंगे 115 से 130 के आसपास होता है रनिंग प्रेशर। लेकिन अगर तो इसकी भी पाइपिंग ज़्यादा है तो इसका प्रेशर भी 150 तक, 140 तक चला जाता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पाइपिंग काफ़ी ज़्यादा है और प्रेशर जो है इसका ज़्यादा होना ही है।
और इसी के साथ अगर हम अब आपको ये तो आपको क्लियर होगा कि जो ये रनिंग प्रेशर है हमारा, रनिंग प्रेशर किस तरह से ज़्यादा होगा, और अगर तो कम होगा तो फिर तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि अगर तो आपका R22 यानी कि नॉन इन्वर्टर का 65-70 होना चाहिए, लेकिन उसका है 40-50, तो फिर तो उसकी गैस जो है वो चार्ज होने वाली है। आप देख लें कहीं सर्विस तो नहीं होने वाला, सर्विस वगैरह करके फिर आप प्रेशर नोट करें। प्रेशर अगर फिर भी आपको 30, 40, 40, 50 के आसपास बता रहा है तो थोड़ी सी गैस कम होगी, और इस सूरत में आपको जो है डिस्चार्ज लाइन पर आइस भी देखने को मिलेगी, सिर्फ डिस्चार्ज लाइन पर। तो ये तो हो गया हमारा रनिंग प्रेशर। अब स्टैंडिंग प्रेशर की हम बात करते हैं। R22 जो है इसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, मतलब कि एसी हमारा ऑफ है, स्टैंडिंग पर है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, ऑन नहीं है, तो स्टैंडिंग प्रेशर हमारा होता है R22 नॉन इन्वर्टर का हमारा होगा स्टैंडिंग प्रेशर मैक्सिमम 140 से 170 के आसपास, मतलब कह लेंगे 150 के आसपास इसका स्टैंडिंग प्रेशर है। 150, 160 इसका स्टैंडिंग प्रेशर है। अब अगर आप देखते हैं स्टैंडिंग प्रेशर इसका जो है वो 140-50 नहीं है, मतलब कि कह लेंगे 200 है, तो मतलब गैस ओवर है स्टैंडिंग में ही। और अगर इसका प्रेशर कम बता रहा है, मतलब कि 100 है मैक्सिमम, या फिर कह लेंगे उससे भी कम है, तो आपको स्टैंडिंग प्रेशर से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें गैस जो है वो कम है। इसी तरह R410 का भी स्टैंडिंग प्रेशर होता है, उसका भी स्टैंडिंग प्रेशर जो है आपको, रनिंग तो मैंने बता दिया, स्टैंडिंग प्रेशर जो है उसका मैक्सिमम 250 से 300 के दरमियान, यानी कि 270-80 के आसपास होता है इन्वर्टर एसी का R410 एक गैस का। तो उसमें भी अगर आपको स्टैंडिंग प्रेशर, अब स्टैंडिंग पर है एसी, वहाँ पर आप गैस चेक कर रहे हैं तो आपको बता रहा है 150, 100 या 200 के आसपास, तो मतलब कि उसमें भी गैस कम है। तो इन चीज़ों से आपको आइडिया हो जाएगा कि गैस कम है या ज़्यादा है। मज़ीद आपको इसकी टोटली डिटेल आप अपने पास रखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर जाकर उसको आप नोट करें, उसको लिखें अपने पास, उसकी पिक्चर ले लें ताकि आपको फायदा हो। ओके, तो इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं R134 से रेफ्रिजरेंट जो है हमारी रेफ्रिजरेटर की, उसकी बात कर लेते हैं। उसमें भी रनिंग स्टैंडिंग प्रेशर होता है। उसमें जो हमारा रनिंग प्रेशर होगा वो तो आपको एग्जैक्ट एक तरह का नहीं देखने को मिलेगा। वो अगर हम न्यू की बात करें, न्यू रेफ्रिजरेटर जो कंपनी से डायरेक्ट आती है, वो 0-1-2 पॉइंट पर ही वो रेडी होती है रनिंग प्रेशर। जी हाँ, अब आप ये ना समझे कि 0 पर अगर रेडी हो रही है तो मतलब कि उसमें तो गैस है नहीं, या कुछ भी माइंड में आ जाता है कि 0 पर फुल कूलिंग कर रही है पर 0 प्रेशर क्यों शो कर रहा है। रेफ्रिजरेटर में आपका मैक्सिमम 0 से लेकर 15 तक प्रेशर आता है। वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि उसका कंडेंसर कितना हाई टेम्परेचर, कितना ज़्यादा गर्म हो रहा है। जितना ज़्यादा वो गर्म होगा उसका रनिंग प्रेशर आपको 1 पॉइंट से लेकर 15 पॉइंट के बीच में कहीं पर भी शो कर सकता है। नॉर्मली रेफ्रिजरेटर रेडी होता है 0 से 5 के दरमियान में, तो इसका कंफर्म नहीं आप कह सकते कि ये 2 पर ही तैयार होगा, रेफ्रिजरेटर 3 पर ही, जैसे कि R22 का मैंने बताया 65 प्रेशर होता है। लेकिन कंडेंसर यानी कि जब वो हीटअप होता है या गैस ओवर होती है तो वो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अगर वो धूप में भी आउटडोर पड़ा होगा तो उसका प्रेशर 10-15 PSI खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो इसी तरह इसका भी है, इसका कंडेंसर अगर हीटअप ज़्यादा होगा तो इसका प्रेशर ऊपर आता रहेगा। 10 पर भी रेडी हो जाता है। तो रनिंग प्रेशर जो है हमारा रेफ्रिजरेटर गैस का, इसका R134 का, तो वो रनिंग प्रेशर 0 से लेकर 15 तक होता है। और स्टैंडिंग प्रेशर जो है इसका वो मैक्सिमम होता है 80 से 90 के आसपास। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम इससे कैसे फॉल्ट को जो है ट्रेस कर सकते हैं, और रनिंग प्रेशर किसे कहते हैं, स्टैंडिंग प्रेशर किसे कहते हैं, रनिंग कितना होना चाहिए, स्टैंडिंग कितना होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पर फिर से कह दूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो आप ज़रूर जाकर देखें और उसको अपने पास सेव रखें। ये चारों गैसें जो हैं, इसी तरह R32 की भी डिटेल आपको उसी में मिल जाएगी, तो आप जो है उसको डाउनलोड करके अपने पास रखें ताकि आपको कभी भी आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस आए तो आप उसको सोल्व कर सकें। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।